नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर जो है उसका एक शॉर्ट पे हम सिलेबस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का जो है सिलेबस यहाँ पर डिस्कस होगा, फार्मास्यूटिक्स का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसे हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी भी बुलाया जाता है या फिर बुलाते, उसमें जो है सिलेबस वो शॉर्ट में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म। देखिए फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो है इसमें हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म जो रहेंगे उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके बाद हो गया आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो इस तरीके से जो भी डोसेज फॉर्म रहेंगे उसका इंट्रोडक्शन इस पहले चैप्टर में किया जाएगा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के। दूसरे में मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या होती है? तो मेट्रोलॉजी में आता है कैलकुलेशन। जो भी कैलकुलेशन आएगा वो मेट्रोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। कैसे हमें जो है इंग्रेडिएंट का वेटिंग करना है, मतलब उसकी मूजमाप करनी है, जिसके वजह से जो है हमें प्रैक्टिकल में आसानी हो सके। कितने क्वांटिटी में हमें जो है ये जो भी हम ले रहे एक्टिव इंग्रेडिएंट वो कितना ले सके, उसके बारे में जो है मेट्रोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में हम पढ़ेंगे कैसी पैकेजिंग रहती है, कैसे जो है टैबलेट पैक किए जाते हैं, कैसे सिरप पैक किए जाते हैं, कैसे जो है लिंकटसेस पैक किए जाते हैं, कैसे जो है हमारे लोशंस पैक किए जाते हैं, उसके बारे में जो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इस चैप्टर नंबर 3 पे जो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के पढ़ाया जाएगा डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। उसके बाद साइज सेपरेशन, जो भी साइज सेपरेशन रहता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि टैबलेट में कितनी साइज रहनी चाहिए, उसके बारे में जो है पूरी डिस्कशन आपका इस चैप्टर में होगा। उसके बाद मिक्सिंग एंड होमोजिनाइजेशन। तो मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन जो भी आपका चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से जो है सिरप मैन्युफैक्चर की जाती है, या फिर जो भी मिक्सचर हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसा उसका जो है प्रिपरेशन रहता है, कौन कौन से अपरेटस वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वो सभी चीज़ें जो है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। जो भी मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन में पढ़ाया जाएगा या फिर जो भी बनाया जाएगा उसके लिए क्लैरिफिकेशन, उसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसका फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी है वो सारा डिस्कशन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स। एक्सट्रैक्शंस जो भी फिल्ट्रेशन आपका रहेगा उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या कैसे करना है, वो सभी चीज़ें जो है एक्सट्रैक्शन में पढ़ाई जाएंगी। और गैलेनिकल्स, पहले जो भी पुरान तत्वकालीन हमारा मेडिसिनल लैंग्वेज थी उसके बारे में गैलेनिकल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपका जो है एक चैप्टर है जो भी फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस मतलब जो भी हम टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसे ड्राइंग प्रोसेस से हम कैसे जो भी ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं उसे कैसे हम ड्राई करते हैं, उसका जो है पूरा डिस्कशन इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दैट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहेंगे उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे वो कैसे हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको स्टेरिलाइजेशन इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक जो है वो हॉस्पिटल में कैसे यूज़ की जाती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट कैसी बनती है, टैबलेट के कौन कौन से फेज रहते हैं बनाने के लिए, कौन कौन से अपरेटस वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वो सभी चीज़ें हम प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में पढ़ने वाले। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल पे किस तरीके की प्रोसेसिंग करनी चाहिए वो भी अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट रहेंगे वो उसकी स्टडी जो है हमें इस टॉपिक में करनी है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी है
आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे बहुत ही स्टूडेंट को दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी पहले जो केमिस्ट्री रहती है 11th और 12th की, वो अगर वीक रही तो उन्हें ज़रा सी दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो उसका सिलेबस जान लेते, थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो पहला है एसिड बेस बफर। एसिड क्या रहते हैं, बेसिस क्या रहते हैं, बफर क्या रहते हैं। 11-12 का बेसिक है तो आपको इजी जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, वो सभी केमिकल एजेंट यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट मतलब गैस्ट्रिक, जो आपका स्टमक है, पेट है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई, उसके लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, वो सभी भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद टॉपिकल एजेंट, अगर आपको कहीं किसी जगह पर चोट लगती है या फिर कुछ भी आपका बर्न होता है तो उसके लिए टॉपिकल एजेंट कौन कौन से लेने चाहिए वो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एस्ट्रिंजेंट एजेंट, उनका पूरा डिस्कशन इसमें होगा कि माइक्रोब्स की वजह से जो है एंटी माइक्रोबियल क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट, अगर आपके जो टीथ रहते हैं उसमें अगर कौन सा प्रॉब्लम रहेगा, टूथ दिखे रहता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाएंगे, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाएगा, वो सभी आपको डेंटल प्रोडक्ट में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, किसी किसी को अस्थमा रहता है या फिर मेनी अदर प्रॉब्लम रहती है रिगार्डिंग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो सभी आपको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कौन से डिसीज के लिए कौन सी दवाई या फिर कौन सा रिएजेंट जो है बेस्ट रहेगा और जिसकी वजह से आपकी जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चलती है कि अगर रेस्पायरेंट चाहिए हमें तो ये केमिकल सब्सटेंसेस उसमें ऐड करने के बाद ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो सभी चीज़ें आपको रेस्पायरेशन एंड स्टिमुलेंट इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स मतलब आपको कई बार वोमिटिंग होती है, वो वोमिटिंग किसकी वजह से होती है, वोमिटिंग होने के बाद कौन सी ड्रग्स हमने लेने चाहिए जिसके वजह से जो है हमारे को बार बार वोमिटिंग नहीं होगी, वो सभी आपको एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एंटीडोट्स, एंटीडोट्स किसे कहा जाएगा, एंटीडोट्स उसे कहा जाता है जो कि आपको पॉइजनिंग के खिलाफ जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे एंटीडोट कहा जाता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो सभी आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, जो भी कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं वो सभी आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्स्ट्रक्ट मीडिया, जो भी आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपके यूज़ किए जाते हैं इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, उसका स्टडी जो है इस चैप्टर में हमें करना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, जो भी क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या रहती है, कौन कौन सी दिक्कतें क्वालिटी कंट्रोल में हमें जो है फेस करनी पड़ती है, वो सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं।